यमुना तेरा बनतारी
सुमति व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवती नैष्ठकी उमज्ञानमितिमिरन्दस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस सप्तम दिवस में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान की एक एक लीलाओं का हम
प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और हमारा मन भगवान में लग रहा है। भगवान की कथा ही एक ऐसी चीज है कि जिससे जीवात्मा को भगवान का स्मरण होता है, भगवान का चिंतन होता है। इसलिए निरंतर भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गोकुल में अपने आंगन में खेल रहे हैं। भगवान की उम्र लगभग 1 साल की थी और भगवान छोटे से नन्हे से कृष्ण उस गोकुल में खेल रहे थे। उन्होंने एक फल बेचने वाली है, उसको लगा दो ना, फल बेचने वाली को भगवान ने बुलाया। फल बेचने वाली, इसका नाम था सुखिया माली। फल बेचने वाली सुखिया ब्राह्मण मालिक जो थी वो अलग अलग प्रकार के फल बेचती थी और वो मालिक ने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया था और पूरा जीवन भगवान का भजन करती थी। पूरा जीवन उसने भगवान का भजन किया। भक्तों, भगवान का जो भजन है ना, जीवन में कभी व्यर्थ नहीं होता, व्यर्थ नहीं जाता है, निश्चित उसे फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान ने कहा, मुझे भी आप थोड़ा सा फल दीजिए। और भगवान छोटे से हाथों में वो सुखिया मालिन ने बहुत सारे फल उसको दे दिए कृष्ण को। और भगवान को शांत रखो भाई। आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उनको देखना चाहिए कि कौन आवाज कर रहा है। मालिन ने अलग अलग प्रकार के सब अच्छे अच्छे फल भगवान को दिए। आप अगर कोई फल बेचने वाले के पास जाएंगे ना, तो अगर फल लेना है आपको तो आपको खराब खराब ही फल देंगे। देखा है ना आपने, जो सबसे वीक सब्जी होगा या सबसे वीक फल होगा वही आपको देंगे। लेकिन आज ये मालिन है ना, भगवान को चुन चुन कर अच्छे अच्छे फल दे रहे हैं। और भगवान का पूरा यहाँ पर पेट में ऐसा हाथ रख के भगवान को सब फल दे रहे हैं। भगवान धीरे धीरे उठाकर अपने घर में ले जा रहे हैं, जहाँ पर उनका घर था ना वहां पर ले जा रहे हैं। और मालिक को कहा, रुको रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ आपके लिए। तब भगवान वहां से अन्न का गोदाम था, वहां से कुछ अन्न लेकर आए और 2 ऐसा मुट्ठी भर, इसमें केवल इतने मुट्ठी में कितने आएंगे, 1 साल का छोटा सा बच्चा है। एक साल का छोटा सा बच्चा इतनी सी हथेली में अनाज लेकर उस सुखिया मालिक को देने जा रहा है। और भगवान देने तो जा रहे हैं और सुखिया मालिक जो है ना, वो देख रही है कि भगवान मुझे कुछ दे रहे हैं। लेकिन भगवान रास्ते में जितने भी वो यहाँ पे हथेली में जो अन्न था वो धीरे धीरे गिराते आ रहे हैं। सब अन्न गिर रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, छोटा सा बच्चा होगा, वो अन्न लेकर आता है तो गिरा देता है आधा। तो ऐसे भगवान भी गिरा रहे हैं। और थोड़े से केवल अन्न, इतना सा अन्न था, गेहूं या चावल के दाने,
और वे सुखिया मालिन के जो मालिन थे ना, उसके टोपली जो थी ना, वो टोपले में डाल दिया ये लोग। और सुखिया मालिन को फिर इच्छा नहीं हुई कि अभी मुझे कोई फल बेचना है, वो अपने घर पे जा रही है। और जैसे ही वो मालिन अपने घर पे गई और जो टोकरी है ना जब नीचे उतारा, तो उसका पूरा टोकरी हीरे माणिक और जवाहरात से भर गई। पूरी टोकरी हीरे माणिक और जवाहरात से भर गई। भगवान ने उस मालिन को सुखी कर दिया कि अब तुझे जीवन भर कमाना नहीं पड़ेगा, मैंने तुझे सब कुछ दे दिया है। इस प्रकार से भगवान बहुत सारी लीलाएं की। जब भगवान छोटे से थे, जब भगवान का जन्म हुआ और मथुरा से जब वृंदावन में लाया गया गोकुल में, तो पहले ही दिन सब देवता लोग दर्शन करने आए, लेकिन दूर दूर से दर्शन करके सब लोग चले गए। लेकिन शिव जी ने कहा मैं तो कृष्ण का दर्शन नजदीक से करूंगा। इसलिए भगवान शिव उस नंदगांव में आए, उस गोकुल में, और गोकुल में जाकर नंद बाबा के आंगन में जाकर खड़े हैं और कहा भिक्षान देहि माते, मुझे भिक्षा दो। तब माँ यशोदा और कुछ गोपियां वहां पर आई और कहा कि ये लीजिए, भिक्षा लीजिए। नहीं, मुझे तो आपके बेटे का दर्शन करना है। दर्शन तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा बेटा आप जैसे साधु को देखेगा, इतनी बबूत लगाए हैं, इतने बड़ी बड़ी जटा है और गले में सर्प है, लेकिन उनको पता नहीं था कि शिव जी है, लेकिन सब उनका वेश ऐसा था। तो कहा कि नहीं, मेरे बेटे का लाला का दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी, नहीं तो मेरा लाला बेटा डर जाएगा। तब भगवान शिव कहते हैं, जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, बाबा के रूप में, साधु के रूप में आए थे, भगवान ने कहा अगर आप मुझे दर्शन नहीं कराओगे तो मेरी भी एक हट है कि मैं भी यहीं पर बैठ जाऊंगा। जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। और भगवान वहां पर बैठे रहे। तब माँ यशोदा ने सोचा चलो इसको कुछ लालच दे दो तो यहां से चले जाएंगे बाबा। तो घर में से सोना की मुद्राएं लाई, कुछ हीरे मोती लाई, कुछ अनाज लाई, न जाने कीमती कीमती चीज लेकर आई, क्योंकि ये तो हट पकड़ लिया है। तब माँ यशोदा सब कुछ लेकर भगवान शिव को दे रही है कि लीजिए आप, और ये लेकर चले जाइए। तब भगवान शिव कहते हैं ना चाहिए तेरे हीरे मोती और चंदन ना आया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और कंचन ना आया, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया। कहते हैं ये दौलत और ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, ये हीरे मोती ये सब तू रख ले माँ, तुझे चाहिए तो और मैं देता हूं, लेकिन मुझे तो तेरे लाला का दर्शन करा दे। इसलिए कहते हैं ना कि नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ। ये है हमारे प्रभु के भगवान का दर्शन करने आए हैं, भगवान को बदले में कुछ लेने नहीं आए हैं कि नहीं मुझे भगवान के पास चाहिए। नहीं, एक सच्चा भक्त जो होता है वो केवल भगवान का दर्शन करना चाहता है, भगवान की कथा सुनना चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। और इस प्रकार से शिव जी तो ठान कर बैठ गए और वहां पर नीचे जहां पर गोकुल में उनका जो घर था वहां पर जाके बैठ गए। और अब भक्त को इच्छा है कि मैं भगवान का दर्शन करूं, और भगवान की भी इच्छा है मैं भक्त का दर्शन करूं। और जैसे ही भगवान की इच्छा हुई कि मैं भक्त का दर्शन करूं, भगवान रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे।
माँ यशोदा ने सोचा ये बच्चा क्यों अभी रो रहा है, पहले तो नहीं रो रहा था। तब गोपियों ने कहा कि ये बच्चा लगता है डर गया है, चमक गया है, डर गया है। तब क्या करे, तो वो अलग अलग चीज आती है ना, सूखी मिर्ची, न जाने क्या क्या, उसको नजर उतारने का, वो सब सामान लेकर आई। एक लोटा पानी भर के उसके ऊपर, लाला के ऊपर 7 बार घुमा के 3 रास्ते पे डाल दिया, लेकिन फिर भी लाला रो रहा है, लाला सा रो रहा है, छोटा सा बच्चा। क्योंकि लाला की क्या इच्छा है, मैं शिव जी का दर्शन करूं, रो रहा है। तब सब गोपियां, पूरे गोकुल की गोपियां वहां पर जमा हो गई, कहे क्या हुआ, क्या हुआ यशोदा, क्या हुआ? अरे मेरा लाला रो रहा है, अरे इसको तो किसी की नजर लगी होगी। तब चलो कोई बाबा होगा, कोई साधु होगा, कोई तांत्रिक होगा, उसको जाके मिलते हैं। तो जैसे ही वहां बाहर गए तो वो कौन थे? बाबा शिव जी थे। और शिव जी को कहा कि आप नजर उतारते हो? शिव जी ने कहा, मन ही मन सोचा, अगर नजर उतारने पर भी अगर भगवान का दर्शन होता है तो एक दिन बाबा बन जाता हो तांत्रिक। और भगवान शिव तांत्रिक बाबा हो गए। बोलते आपको दर्शन नजर उतारने आती है? अरे इसमें तो हमारा अव्वल नंबर आता है, फर्स्ट नंबर आता है, और ये तो हमारा बाप दादा का धंधा है, ये हमारा बिजनेस है ना, वो बाप दादा का है, इसलिए हम तो सबकी नजर उतारते हैं। और ऐसी नजर उतारते हैं ना, जीवन में किसी को लगती नहीं, ऐसी नजर उतारते हैं। इस प्रकार से शिव जी तैयार हो गए और सब गोपियां उनको ले जा रही है गोकुल में माँ यशोदा के द्वार पर। और जैसे ही माँ यशोदा को कहा कि माँ यशोदा देखिए हमको किसको लाए हैं, भगवान ने रूप बदल दिया वापिस शिव जी ने, और भगवान ने रूप बदल कर, दूसरा रूप बदल कर फिर आए और यशोदा को कहा कि देखो हम कोई बाबा को लाए हैं और ऐसी विद्या करेंगे ना तो तुम्हारे बेटे को जीवन में कभी नजर नहीं लगेगी। तो कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। तब जैसे ही बाहर आए तो यशोदा ने देखा, अरे इतना डेंजर, इतना खतरनाक बाबा दिख रहा है, इनको देखकर मैं डर गई हूं, तो मेरा लाला की क्या स्थिति होगी? नहीं नहीं, मुझे ऐसी नजर नहीं उतारनी है, नहीं, एक बार आपके लाला का दर्शन करा दो, ठीक हो जाएगा। तब माँ यशोदा ने कैसे भी करके अपने लाला को, कृष्ण को जैसे ही लाई, और कृष्ण को जैसे ही लाया तो योगेश्वर भगवान जो रो रहे थे वो हंसने लगे, और जो योगी सामने खड़ा था शिव जी, वो हंस रहे थे, वो रोने लगे। दोनों में अलग अलग हो गया विकार। पहले शिव जी हंस रहे थे, योगी हंस रहे थे और योगेश्वर रो रहे थे, लेकिन अब योगेश्वर हंस रहे हैं क्योंकि योगी का, भक्त का दर्शन किया। तो भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए और शिव जी रोने लगे, शिव जी रोने लगे। माँ यशोदा ने कहा बहुत तांत्रिक लग रहा है। जैसे ही दर्शन करवाया, मेरा लाला तो चुप हो गया लेकिन वो रोने लगे, इसका अर्थ है इसकी शक्ति इसमें आ गई। इस प्रकार से शिव जी रोने लगे और शिव जी भगवान का मन ही मन दर्शन करने लगे, अपनी आंखों से भर भर के दर्शन करने लगे कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर भगवान का मुझे दर्शन हो गया, आज मैं धन्य धन्य हो गया। और इस प्रकार से शिव जी मन ही मन सोच में पड़ गए। माँ यशोदा और एक चीज कहता हूँ, अगर तुम्हारे लालों को जीवन भर अगर सुखी करना है तो मेरे जटा में एक ऐसी अनमोल जड़ी बूटी है, अगर तुम्हारे लाला के 2 चरण है ना मेरे मस्तक पर लग जाएंगे ना तो तुम्हारा लाला है ना सुखी हो जाएगा। भगवान शिव आज कान्हा के चरण अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। तब माँ यशोदा ने उनको थोड़ी लालच आई, क्योंकि हर माँ अपने बेटे को सुखी देखना चाहती है, कोई भी माँ हो इस संसार की अपने बेटे को सुखी देखना चाहती है। माँ यशोदा भी अपने बेटे को सुखी देखना चाहती है कि मेरा बेटा सुखी हो जाए। तब माँ यशोदा ने अपने बेटे को, लाला को शिव जी की गोद में दिया, और जैसे ही शिव जी की गोद में दिया शिव जी नाचने लगे, नृत्य करने लगे। आज मुझे
ठाकुर जी का दर्शन हो गया और शिव जी ने उनके चरण अपने मस्तक पर लगा दिए और शिव जी उनको खिलाने लगे, बहुत सुंदर उनको खिलाने लगे। फिर भगवान भी खेलने लगे, लेकिन भगवान समाधि में हो गए, भगवान समाधि में आ गए शिव जी, और उनको ये भान ही नहीं रहा। लेकिन जो कान्हा है ना, वो पैर उछाल रहा था, हाथ उछाल रहा था, और उनके गले में जो सांप था ना, उसको ऐसे ऐसे मार रहा था। तो माँ यशोदा ने कहा, अरे बाबा कहाँ खो गए? अरे देखो मेरे लाला को कोई सांप काट देगा आपका, लाओ मेरा लाला, लाओ मेरा लाला। तब शिव जी ने कहा, अरे माँ तुम्हारा ये लाला कितना वीर है, देखो अभी बचपन से ही एक छोटे से नाग से खेल रहा है, उसको लात मार रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये लाला तुम्हारा बड़ा होके कालिया नाग को भी उद्धार करेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने ठाकुर जी का दर्शन किया, और उस दिन से भगवान शिव वहीं पर रहने लगे कि अब तो मैं यहीं पर रहूंगा और रोज ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, मेरे प्रभु का रोज दर्शन करूंगा। ये है भक्त का भाव। कभी भी हमें समय मिले तो हमें भगवान के धाम में जाकर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए और इस काया को पवित्र करना चाहिए। बहुत ही नजदीक है पुरी, जगन्नाथपुरी, लेकिन हमारे हृदय में ऐसा भाव नहीं होता है कि चलो हम महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार ठाकुर जी का दर्शन करने जाए। ये जगन्नाथ भगवान का जो अवतार है वो कलयुग का कृपा अवतार है। बस वहां पर जाना है, सुबह की ट्रेन में चले जाओ और शाम की ट्रेन से वापस आ जाओ, और दर्शन करके भगवान का अन्न प्रसाद लेके जैसे ही आप घर पे आओगे, फिर आप देखोगे आपके जीवन में कितनी भक्ति आती है। लेकिन ऐसा भाव हमारे हृदय में कभी नहीं आता है। इस प्रकार से शिव जी वहां से चले गए और धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, और भगवान को कल मैंने जो कथा अधूरी रखी थी वो कथा मैं आज कह रहा हूं कि भगवान ने 4 बजे जब भगवान उठे, सुबह में 4 बजे माँ यशोदा भगवान का कीर्तन कर रही है और भगवान के लिए मक्खन बना रही है। लेकिन किचन में दूध रखा हुआ था। तब माँ कीर्तन कर रही है, यशोदा मैया कीर्तन कर रही है, और उसी समय भगवान 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए कि मुझे कौन बुला रहा है। और इस प्रकार से माँ यशोदा जब कीर्तन कर रही थी, भगवान ने सुना, लेकिन जो पलंग था ना, खाट पलंग, वो बहुत ही ऊंचा था और भगवान के पैर बहुत छोटे छोटे थे, तो पैर जमीन पर आ नहीं रहे थे। पलंग पर ये भगवान है, तो भगवान ने क्या किया, भगवान से कृष्ण ने चद्दर पकड़ के और धीरे धीरे नीचे उतरने का चालू किया कि कैसे भी करके मैं नीचे, पैर जमीन पर आ जाए तो अच्छा है। लेकिन लटके हुए हैं भगवान खाट पे। भगवान कहां पर? पलंग पे लटके हुए हैं, और ऊपर भी नहीं जा पा रहे, अभी नीचे भी नहीं उतर रहे। अब नीचे उतरूंगा मेरी टांग टूट जाएगी। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा जो होगा देखा जाए, और जैसे ही उतरे धड़ाम करके जमीन पर गिर गए भगवान, छोटे से लाला। और भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं, और माँ यशोदा की साड़ी का जो छेड़ा है छोर वो पकड़ लिया, और साड़ी पकड़ के भगवान कहने लगे, माँ मुझे दूध पीना है, स्तनपान कराओ। तब माँ ने अपना जो दही का काम छोड़ के अपना स्तनपान कराए, और जैसे ही भगवान स्तनपान करा रहे हैं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और उसी समय किचन में जो दूध है ना, वो आग में कूदने जा रहा है कि अब मैं आत्महत्या कर दूं। किचन में जो दूध है ना, वो उबल रहा है। वो सोच में पड़ गया कि अब मेरा क्या काम है, क्योंकि भगवान तो माँ का दूध पी रहे हैं, तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ। इसलिए वो दूध है ना, उफन के आग में कूदने की कोशिश कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर दूं। ये तो आध्यात्मिक जगत है ना, स्पिरिचुअल जगत है। वो दूध भी सोच में पड़ गया, तो अब तो भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने इतने जन्मों तक तप किया और भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरा जीवन कुछ काम का नहीं है। और आग में दूध का उफान आता है, तो दूध धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर आता है ना, जैसे ही टोप में से बाहर आकर आग में गिरने लगा, अपने आत्महत्या कर।
तो दूध ने आत्महत्या करने जा ही रहा था, तो टोप में से जैसे ऊपर आ रहा है तो आवाज आती है। दूध जब उफान आता है तो क्या आता है? आवाज आती है ना। तो जैसे ही आवाज आई तो माँ यशोदा ने देखा, अरे मैंने किचन में दूध रखा है। भगवान को एक बाजू छोड़ दिया और माँ यशोदा किचन में जा रही है और भगवान को बहुत ही क्रोध आया। देखो, मैं अपना व्रज वैकुंठ धाम छोड़कर, गोलोक वृंदावन धाम छोड़कर माँ यशोदा के घर पे मैंने जन्म लिया कि मैं माँ का स्तनपान करूं, दूध पीऊं, लेकिन माँ ने तो मुझे छोड़ दिया और एक 50 रुपए के दूध के लिए मुझे छोड़ दिया। विश्व ब्रह्मांड के स्वामी को आज मैं उसको दिखा दूंगा। तब भगवान ने वो मसाला पीसने वाला जो पत्थर आता है, वो पत्थर लिया, बाजू में ही पड़ा था, और मटके को धीरे से डूब करके मारा। पूरा दही पूरे रूम में बिखरने लगा, पूरा रूम भर गया। इतना बड़ा मटका था, बड़ा वाला। इतने बड़े मटके में से पूरा दूध निकल गया और सब दही बिखरने लगा पूरे रूम में। लेकिन कहते हैं ना कि जब क्रोध आता है ना तो बर्तन तोड़ देना सब इंसान करता है। अब भगवान सोचने पड़ गया, अब क्या करूं, मां मारेगी। तो भगवान ने उस दही जहां पर है ना उसके अंदर पैर उनके गिर गए, और दही जहां पर गिरा हुआ था उसके अंदर पैर गिरे, तो उनके पैर कैसे हो गए? दही वाले हो गए। पर धीरे धीरे छोटे छोटे पैरों से भगवान जा रहे हैं और अंधेरी कोठरी में जाकर छुप गए। जहां पर अंधेरी कोठरी होती है ना वहां पर जाकर छुप गए और बासी माखन खाने लगे। जो बासी 1 हफ्ते का होता है ना जूना, वो खाने लगे। हमारे जैसा 6 महीने पुराना नहीं, द टेस्ट ऑफ इंडिया। हमारा कौन सा माखन है? अमूल बटर, द टेस्ट ऑफ इंडिया ब्रेड पे लगा के खाओ। वो भी माखन ही है ना, लेकिन वो 6 महीना पुराना माखन है। लेकिन भगवान को जो माखन देते थे वो 4-5 दिन पुराना तो होता है, उसको भी बासी बोलते थे। लेकिन भगवान वो बासी माखन खाने लगे। इस प्रकार से भगवान माखन खा रहे। माँ यशोदा किचन में से आई और देखा तो पूरे रूम में, पूरे घर में दही 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 हो गया। माँ यशोदा ने सोचा कि सच में पूरे गोकुल की और वृंदावन की सब गोपियां कहती थी कि तुम्हारा लाला बहुत मस्ती करता है, परेशान करता है, तो अब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। और जैसे ही भगवान उस अंधेरी कोठरी में छुपे हुए थे, उखल के पीछे छुपे थे। उखल जो कूटने वाला होता है ना, उसके पीछे छुप गए थे भगवान। माँ यशोदा ने छड़ी लिया, लकड़ी, और छड़ी लेकर भगवान के पीछे पीछे दौड़ रही है। और भगवान ने सोचा अब तो मुझे भागना ही पड़ेगा। भगवान ने उस पे बुलाओ, फोन लाओ तो जल्दी मेरा। इस प्रकार से मां यशोदा छड़ी लेकर भगवान के पीछे दौड़ रही है और भगवान पूरे गोकुल में दौड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन भगवान उनको थोड़ा फैला दो, उसके हमने तो गिर जाएगा। हाँ, सब फैला दो। और इस प्रकार से माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आते। भगवान कहते हैं मैं ऐसे किसी के हाथ में आता नहीं हूँ। तब भगवान शाम हो गई, तब भगवान ने सोचा अब मुझे माँ यशोदा के पकड़ में आ जाना चाहिए, क्योंकि माँ ने बहुत मेहनत किया है। माँ दौड़ रही है यशोदा, और माँ ने जो गोल गोल बाल बांधे थे वो बाल भी छूट गए, और उनके बालों में वेणी थी, वेणी भी गिर गई, फूलों की गजरा वो भी गिर गया। और इस प्रकार से माँ यशोदा भगवान को पकड़े और कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तुझे उखल से बांध लूंगी। और इस प्रकार से माँ यशोदा ने उखल में बांधना चाहा, लेकिन 2 उंगली कम पड़ रहा है।
तब दूसरी रस्सी लाई, वो दोनों रस्सी को ज्वाइन करके फिर बांधा, लेकिन फिर भी 2 उंगली कम हो रहा है। अब कैसे गांठ मारे? इस प्रकार से गोपियां हंसने लगी और गोपियां कहने लगी कि ये लाला के भाग्य में जीवन में कभी बंधन लिखा नहीं है, तुमने ऐसा चढ़ा कर रखा है और परेशान कर रही हो, जाओ तुम्हारे घर से रस्सी लेके आओ। कहते पूरे गोकुल और वृंदावन में जितनी भी रस्सी थी सब लाई, लेकिन फिर भी भगवान बंधे नहीं। और इस प्रकार से भगवान सोच में पड़ गए कि मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, अब मुझे बंधन में आ जाना चाहिए, और भगवान बंधन में आ गए। इस प्रकार से भगवान जब बंधन में आए तो भगवान रोने लगे, और भगवान इस प्रकार से रो रहे, उखल से ही बांध दिया। बोलते आज मैं हमारे घर पे मैं तुझे उखल से ही बांध दूंगी, और इस प्रकार से भगवान को बांध दिया। भगवान बंदे बंदे रो रहे हैं, और बलराम जी को कहा कि तुम्हारे भैया कृष्ण को माँ यशोदा ने बांधा है। जैसे ही बलराम जी को पता चला, बलराम जी जोरदार आए और ऐसा करके कहने लगे, किसने मेरे कान्हा को बांधा? आज पूरे गोकुल को उड़ा तहस नहस कर दूंगा। और इस प्रकार से जब उनको पता है माँ यशोदा ने कहा कि मैंने बांधा है, तब भगवान जो बलराम जी है ना शांत हो गए। तुम जानते नहीं हो ये कौन है? यही भगवान वामन बनकर आए थे और 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड माप दिया। यही नरसिंह भगवान बनकर आए और हिरण्यकशिपु को फाड़ डाला। यही परशुराम बनकर आए और जिसने 21 बार नक्षत्र की क्षत्रियों की। यही नरसिंह वरा वामन परशुराम सब कुछ यही है। अच्छा, और तू कौन है? अरे माँ तू मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं अनंत शेष हूँ, शंकरषण हूँ, और मैं एक फूंक मारूं तो पूरे ब्रह्मांड को उड़ा डालता हूँ, ऐसे मेरे में शक्ति है। तब माँ यशोदा ने कहा, ये नरसिंह वरा वामन परशुराम और तू शंकरषण सब अवतार मेरे घर में ही आने वाले थे क्या? दूसरे का घर नहीं मिला? तू भाग दे तो तुझे भी इसके साथ बांध दूंगा। तब माँ यशोदा ने जैसे उसको पकड़ने गए, भगवान वहां से भाग गए बलराम जी, और कृष्ण तो रो रहे हैं कि भैया बचाओ, भैया बचाओ। क्यों ऐसा काले काम करता है? अब जैसा काम किया अभी भुगतो ऐसा। तब भगवान वहां पर रो रहे हैं। और सत्यव्रत मुनि ने एक सुंदर भजन लिखा है, रुदंत मोर नेत्र युग्म मृजंत कराकुज युग में न सार्थक नेत्र मोह श्वास कंपात्रे कंपकंत
पीछे दौड़ रहे हैं और माँ ने अपने फल से बांट दिया। तब भगवान रो रहे हैं और भगवान के आंखों में काजल लगा हुआ है और जैसे भगवान अपने आंसू पोंछ रहे हैं पूरे गाल पर ये दाग गिर गए हैं। इतने ऐसे सुंदर भगवान मेरे हृदय में रहे, इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि कहते हैं। स्वलीला आनंद कुंडे स्वतोष हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम यही लीला का मैं तो इंतजार कर रहा था कि ये लीला मेरे हृदय में रोज स्फुरित हो। भगवान के ऐसे दर्शन मैं रोज करता रहूं और मेरी आंखों में कृतज्ञ आंसू भरदेव मोक्षम न मोक्षम वदिवा सर्व मेरे हम वरेशदपीह इदं देव गुरुनाथ गोपाल बाला सदा विवनस्यामि सखि मन्ये। वालियों के साथ इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा आपकी भक्ति पूर्ण हो गई, आप बस मांग लो वरम देव मोक्षम। क्या आपको मोक्ष चाहिए? नहीं, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति चाहिए। प्रीतम देवो कामोद प्रीतम करे स्नेह जगोरा प्रियाये नमो
मैं उस रस्सी को प्रणाम करता हूँ। ये कितनी भाग्यशाली है रस्सी जो भगवान के पेट में उदर से भगवान को मुखर से बांधा था। वो मुखर कितना भाग्यशाली है। इन्होंने कितना तप किया होगा कि भगवान आज हमसे बंध गए। और मैं उन राधा रानी को भी प्रणाम करता हूँ। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो नंद लीलाय देवाय। इस प्रकार से शब्द व्रत मुनि भगवान की प्रार्थना करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे, अरे कोई बचाओ कोई बचाओ। भगवान बंध गए हैं। भगवान कहते हैं मैं सबके जन्म मृत्यु के बंधन को खोल रहा हूँ, लेकिन आज मुझे कोई खोलने वाला नहीं है। मैं आज बंध गया हूँ, माँ के प्रेम के भक्ति के बंधन में मैं बंध गया हूँ। इस प्रकार से भगवान रो रहे हैं। और भगवान ने सोचा मुझे कोई बचा नहीं रहा है, लगता है मुझे अपनी शक्ति से अभी यहाँ से बंधन में से निकलना पड़ेगा। तब भगवान धीरे 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 उनके आंगन में दो पेड़ थे, और दोनों पेड़ के बीच में से भगवान जब निकले तो भगवान तो निकल गए, लेकिन जो उखल था ना वो अटक गया। इतना बड़ा उखल दो पेड़ के बीच में अटक गया। भगवान ने बोला गाड़ी आगे जाती नहीं है, क्या हो गया? तब पीछे क्या हो गया है? पीछे उखल था। और भगवान ने थोड़ा एक्सीलेटर दबाओ, रेस दो थोड़ा। और जैसे ही भगवान ने रेस दिया, दोनों बड़े बड़े पेड़ प्राण करके नीचे गिर गए। और छोटे छोटे बाल है ना, वे भगवान के दर्शन कर रहे हैं कृष्ण के। और उस पेड़ में से दो देवता प्रकट हुए, और दोनों देवता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को नमन कर रहे हैं कि प्रभु हजारों सालों से, कई वर्षों से हम आपके आंगन में हमको जन्म मिला था। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा कैसा कर्म किया आपने कि आपको पेड़ का जन्म मिला। तब वे कहते हैं कि हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुवर मणिग्रीव। नलकुवर मणिग्रीव, हम दो कुबेर के पुत्र हैं। और हम स्वर्ग में मंदाकिनी नदी में मदिरा पीकर, स्वर्ग की वारुणी मदिरा होती है, वो मदिरा पीकर गंगा नदी जो स्वर्ग में है, जिसको मंदाकिनी कहते हैं, उसमें हम स्नान कर रहे थे। और वो भी बगैर वस्त्र हमने शरीर पे पहना नहीं था, नग्न अवस्था में ऐसे पवित्र तीर्थ में हमने स्नान किया। और उससे भी बड़ा पाप हमने क्या किया